एवरीवन, मैं हूँ सुरभि और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। यदि आप परेशान और ज़िंदगी से निराश हैं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको ज़रूर पूरी देख लेनी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ से कोई आशा की किरण प्रस्फुटित हो प्रेरित कर दे कोई नहीं जानता। हम सभी ने सुना है इसे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन वास्तविक जीवन में इसे ढाल पाना बेहद मुश्किल लगता है। ऐसे ही तमाम परिस्थितियों, घटनाओं और मानसिक, आर्थिक, सामाजिक उहापोह की स्थिति से उबर कर निकले मनोज शर्मा की ये कहानी है 12th फेल, जिसके लेखक अनुराग पाठक जी हैं। किताब की शुरुआत करने से पहले ये जरूर बताना चाहूँगी कि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत मुरैना गांव से होती है। मनोज की जिंदगी की असल कहानी की शुरुआत तब होती है जब वह 12वीं की परीक्षा देने जाता है और रिजल्ट आने पर फेल हो जाता है। इसका मुख्य कारण मनोज का नकल के सहारे परीक्षा उत्तीर्ण करने का ख्याल और दूसरा कारण एसडीएम दुष्यंत कुमार का नकल न कराने का प्रयत्न रहता है। 12वीं अनुत्तीर्ण करने के बाद वह गांव के बाकी लड़कों की भांति कमाने की सोचने लगता है और एक दिन अपने छोटे भाई के साथ टेम्पो चलाना शुरू भी कर देता है। लेकिन उसके जीवन में एक घटना और घटती है और झूठे इल्जाम में फंसाकर उसकी टेम्पो को पुलिस जब्त कर लेती है। तभी वह ईमानदारी के लिए मशहूर एसडीएम दुष्यंत कुमार के समीप मदद मांगने के लिए जाता है, जहां वह एसडीएम की पावर को देखकर खुद भी उनके जैसा पावरफुल पर्सन बनने का स्वप्न देखता है। और यहीं से मनोज के संघर्षों, बलिदान और ईमानदारी की यात्रा शुरू हो जाती है। वह 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए ग्वालियर चला जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसकी पढ़ाई में समय समय पर अनेक अड़चनें आती रहती हैं, जहां वह सत्य और ईमानदारी के साथ अपने मूल्यों पर अड़े रहकर उन सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करता रहता है। लेखक ने ग्वालियर की एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें मनोज 2 दिन से भूखा और बेघर रहता है। भोजन की तलाश में वह एक होटल पहुंचता है, जहां वह अपने मालिक से भोजन के बदले कुछ भी काम करने की बात कहता है। होटल का मालिक उसे खाना खिलाता है और उसके बदले कुछ काम करवाने से मना कर देता है। लेकिन अपने पिता से मिले संस्कार के कारण वह विपरीत परिस्थिति में अपने मूल्य से विचलित न होकर होटल से तब तक न जाने की जिद करता है जब तक होटल का मालिक उसके जाने के बदले कार्य करने की इजाजत न दे दे। तभी उसका मित्र भी वहां आ जाता है और उस खाने की थाली के 30 रुपए होटल मालिक को देने के लिए निकालता है। किंतु तब भी मनोज अपनी बात मनवाकर ही दम लेता है। उस खाने के एवज में बर्तनों को साफ करता है। इसी तरह की कई घटनाओं का जिक्र लेखक ने किया है। जैसे तैसे करके मनोज ग्वालियर की पीली कोठी तक पहुंच जाता है, जो सिविल की तैयारी करने वालों के लिए लोकप्रिय थी। वहां पहली बार उसे आईएएस की तैयारी का प्रस्ताव मिल जाता है और इस नए सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में वह दिल्ली निकल पड़ता है। यहाँ की एक कोचिंग संस्थान में उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है। श्रद्धा मेडिकल की स्टूडेंट रहती है, किंतु सिविल की तैयारी के लिए वह भी दिल्ली आई रहती है। मनोज श्रद्धा को पसंद करने लगता है, लेकिन ये पसंद उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा नहीं बन पाती है, क्योंकि मनोज का मानना रहता है कि प्रेम मनुष्य को ताकत देता है, न कि उसे कमजोर बनाता है। वहीं उसका प्रेम में धोखा खाया दोस्त कहता है, प्रेम मनुष्य को कमजोर बनाता है। मनोज अपने कई अटेम्प्ट में सिविल की परीक्षा उत्तीर्ण करने में चूक जा रहा था, कभी प्रीलिम्स में तो कभी मेंस में। इन सब के बीच उसे आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह कभी लाइब्रेरी में, कभी आटे की चक्की की दुकान पर, तो कभी अमीरों के कुत्ते टहलाने का काम कर पैसे की व्यवस्था किया करता था। सिविल की अंतिम अटेम्प्ट की परीक्षा उसके और श्रद्धा दोनों के भविष्य के लिए जरूरी रहती है। इतने संघर्षों, त्याग, प्रेम, विच्छोह, मूल्यों के बीच क्या मनोज सफल हो पाता है? इसके अतिरिक्त मनोज और श्रद्धा क्या मिल पाते हैं? ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर आप किताब पढ़कर ही जान सकते हैं। अनुराग पाठक जी ने बेहद सरल शब्द, प्रेरक विषय वस्तु, रोचक अंदाज और सुनियोजित रूप से उच्च मूल्यों वाले मनुष्य से रूबरू करवाया है। किताब पठनीय है।
आशा और निराशा दोनों ही मानव स्वभाव के अंग रहे हैं। उन्हें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से नियंत्रित कर पाना आसान कार्य नहीं है। ये किताब कई जगह गहरी निराशा के बीच आशा को हमारे भीतर स्फुटित करने की राह दिखलाती है। कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी घटनाओं में भी अपने मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अपने लक्ष्य को आसानी से पाने की इच्छा में अपने मूल्यों, संस्कारों और सिद्धांतों का गला घोट देते हैं। उच्च शिक्षा का लक्ष्य केवल ऊंचे पद हासिल कर अपने सिद्धांत, सेवा भाव और ईमानदारी जैसी भावनाओं का गला घोटना है, या इसका लक्ष्य जीवन जीने के मूल्यों को बढ़ाना है। मेरे हिसाब से यह ज़रूर पढ़ी जाने वाली किताब है जो मोटिवेट अवश्य करेगी। ऐसी किताब के लिए अनुराग पाठक जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और यदि अब तक आपने इस लाल बटन को काले में नहीं तब्दील किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए।